हेलो। आज के ई लेक्चर में हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड पार्ट सेकंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कल जो आर्टिकल हमने किया था स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने बताया था कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो है एफ थीटा और फाई पे जो डिपेंड करता है उसका मॉड स्क्वायर डी सिग्मा बाय डी ओमेगा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन देता है। तो इसीलिए हमारा इंटरेस्ट है इसके अंदर कि एफ थीटा फाई जो है उसका पहले तो रिलेशन देखा जाए, जो हमने कल लास्ट पे बताया था कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। आज उसे हम प्रूव कर रहे हैं। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन में क्या रिलेशन है, आइए देखते हैं। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा एंड फाई प्ले ए सेंट्रल रोल इन स्कैटरिंग since it determine the differential cross section. First, introduce the incident and scattered flux density. फ्लक्स डेंसिटी इंसिडेंट पार्टिकल की जे इंसिडेंट बराबर आयोटा एच क्रॉस डिवाइडेड बाय 2 म्यू फाई इंसिडेंट डेल फाई इंसिडेंट स्टार माइनस फाई इंसिडेंट स्टार कॉम्प्लेक्स उसका एंड डेल फाई इंसिडेंट के बराबर है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। जे स्कैटर्ड आई एच क्रॉस डिवाइडेड बाय 2 म्यू फाई एस सी डेल फाई एस सी स्टार डेल एस सी स्कैटर्ड स्टार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट उसका एंड डेल फाई एस सी के बराबर है। इक्वेशन ए एंड बी ये हम पहले पढ़ चुके हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन में जब आपने थर्ड ईयर में पढ़ा था तो आपने ये इंसिडेंट फ्लक्स के बारे फ्लक्स डेंसिटी के बारे में आपने पढ़ा था। तो उससे हमने इंसिडेंट डेंसिटी और स्कैटर्ड वेव पार्टिकल की डेंसिटी हमने यहाँ पर निकाल लिया है। यहाँ फाई इंसिडेंट का क्या मतलब है हमने निकाल के रखा हुआ है। फाई इंसिडेंट ए ई की पावर आयोटा के नॉट डॉट आर वेक्टर के बराबर है। फाई स्कैटर्ड आर वेक्टर डिपेंडेंट ऑन आर इज ए एफ थीटा फाई ई की पावर आयोटा के डॉट आर अपॉन आर के बराबर है। ये ए और बी इक्वेशन जो आपके पास है इसमें आप फाई इंसिडेंट ए ई की पावर आयोटा के नॉट डॉट आर को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लीजिए, उसके साथ डेल ऑपरेट करिए और इस तरह से आप दूसरी साइड जो है माइनस साइन उसमें भी आप यूज़ करिए। तो पहले ए इक्वेशन में आपने फाई इंसिडेंट ए ई की पावर आयोटा की नॉट डॉट आर पुट किया और जो ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसे उस इक्वेशन में से भी किया, तो आपके पास जो इक्वेशन आती है उसे मैं बता रही हूँ। और सिमिलरली फाई एस सी ए एफ थीटा फाई ई की पावर आयोटा के डॉट आर अपॉन आर, इसे भी आप सब्स्टिट्यूट करिए इक्वेशन नंबर बी में। फाई इंसिडेंट को इक्वेशन नंबर ए में सब्स्टिट्यूट करिए, फाई स्कैटर्ड को इक्वेशन नंबर बी में सब्स्टिट्यूट करिए और उसके बाद उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी लेना है, उसके साथ डेल भी ऑपरेट करना है। ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है उसकी बात हम करते हैं। देखिए रिज़ल्ट जो है यहाँ पर आ रहा है हमारे पास जे इंसिडेंट बराबर मॉड ए स्क्वायर एच क्रॉस के नॉट अपॉन म्यू। इसी वे में जे स्कैटर्ड जो है फ्लक्स डेंसिटी मॉड ए स्क्वायर एच क्रॉस के म्यू आर स्क्वायर मॉडुलस एफ थीटा फाई मॉड स्क्वायर के बराबर है। तो हमने जे इंसिडेंट और जे स्कैटर्ड जो है उसमें जो वैल्यू थी हमारे पास इंसिडेंट वेव फंक्शन की और स्कैटर्ड वेव फंक्शन की, उसको सब्स्टिट्यूट किया तो उसके बाद इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू ये आ जाती है। वेयर एफ एन विच इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई इज पार्टिकल स्कैटर्ड इनटू एन एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल डी ओमेगा इन डायरेक्शन थीटा एंड फाई। डी एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो स्कैटर्ड हो रहे हैं सॉलिड एंगल के अंदर, एंड पासिंग थ्रू द सरफेस डी ए आर स्क्वायर डी ओमेगा। Per unit time is given by n which is a function of theta and phi is j scattered r square d omega के बराबर है। स्कैटर्ड होने वाले पार्टिकल्स के नंबर j इंसिडेंट r स्क्वायर d ओमेगा के बराबर है।
तो डी एन अपॉन डी ओमेगा बराबर आप यहाँ से देख रहे हैं जे इंसिडेंट आर स्क्वायर के बराबर है। अब जे स्कैटर्ड वाली वैल्यू जो है वो आपको ऊपर इक्वेशन दिखाई दे रही है, वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और उसके साथ आर स्क्वायर लगा लीजिए। तो आपने देखा कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर फैक्टर कैंसिल हो गया, तो मॉड ए स्क्वायर एच क्रॉस के डिवाइडेड बाय म्यू इज़ एफ थीटा फाई मॉड स्क्वायर के बराबर है। डी सिग्मा बाय डी ओमेगा इज 1/j इंसिडेंट डी एन बाय डी ओमेगा के बराबर है। ये हमारी हमने जब डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डिफ़ाइन किया था तो ये हमारी एक तरह से डेफिनेशन थी। आप इसमें जे इंसिडेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। 1/j इंसिडेंट जो हमारे पास इक्वेशन है अभी जे इंसिडेंट की, देखिए दोबारा से देखते हैं। जे इंसिडेंट इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर एच क्रॉस के नॉट बाय ओमेगा। हम सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन को। तो यहाँ आपने इस टर्म सब्स्टिट्यूट किया है जे एन अपॉन जे से ओमेगा आपके पास में जो है इसकी वैल्यू भी हमने सब्स्टिट्यूट की है। ये हमने निकाल के रखा था डी एन अपॉन डी ओमेगा मॉड ए स्क्वायर एच क्रॉस के ओमेगा मॉडुलस एफ थीटा फाइव का मॉड स्क्वायर। इसको भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ पे हमने इस टर्म को भी सब्स्टिट्यूट करा, देखिए। तो आपने देखा म्यू से म्यू कैंसिल हो गए, ए मॉड स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच क्रॉस भी कैंसिल हो गए। आपके पास बचा के अपॉन के नॉट एंड मॉड एफ विच इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई का होल स्क्वायर डी सिग्मा बाय डी ओमेगा के बराबर है। तो कल हमने यही बात की थी कि ये स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड का मॉड स्क्वायर हमको डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन देता है। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के लिए इसके साथ क्या रिलेशन डिराइव हुआ, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा एफ थीटा फाई मॉड स्क्वायर के अपॉन के नॉट। अगर हम इलास्टिक स्कैटरिंग की बात करें तो के नॉट के बराबर होता है, के नॉट के बराबर है। तो ये दोनों टर्म आपके पास 1 वैल्यू देगी। तो आपके पास डी सिग्मा बाय डी ओमेगा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मॉड के बराबर प्रूव किया। अब इस आर्टिकल को हमने कल कंटिन्यू करेंगे कि एफ थीटा फाई किस नेचर का होगा, उसका मॉड स्क्वायर बाद में किया जाएगा और इसको डी सिग्मा बाय डी ओमेगा के साथ रिलेट किया जाएगा। धन्यवाद।